क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िंदगी एक गेम है और इस गेम के कुछ स्पिरिचुअल रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सिर्फ एक बुक नहीं, एक लाइफ मैनुअल है, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसे फ्लोरेंस कोवशील ने 1925 में लिखा। और ये उनकी कही बातें उस वक्त जितनी सच थी, ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। लाइफ इज़ अ गेम। लाइफ सिर्फ एक बैटल नहीं, एक गेम है और हर गेम को खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको उस गेम को जीतना है तो आपको उसके नियमों को समझना होता है। तो फ्लोरेंस कहती है कि हर इंसान एक प्लेयर है और उसके पास एक ऐसी डिवाइन इंटेलिजेंस है जो उसे उस गेम को जीतने में मदद करती है। लेकिन ज़्यादातर लोग रूल्स को जाने बिना ही गेम खेलते हैं और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और फेलियर का सामना करते हैं। तो ज़िंदगी के इस खेल को खेलने और जीतने के लिए हमें अपने शब्दों, विचारों और विश्वास को सही दिशा में इस्तेमाल करना होता है। हर व्यक्ति जो सोचता है और बोलता है वही अपने जीवन में वो अनुभव करता है। तो हमारा मन, शब्द और विश्वास इस खेल को जीतने या हारने के कारण बनते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए अब हर दिन खुद से बोलें, मैं जीवन का खेल विश्वास और आनंद से खेलती हूँ। मैं जो सोचती हूँ और कहती हूँ वही मेरी सच्चाई बनती है। सेकंड चैप्टर बात करता है द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि का नियम। सच्ची समृद्धि जीवन में कभी भी बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर के भीतर के विश्वास से आती है। हमेशा अबंडेंस में रहना, उस प्रॉस्पेरिटी को महसूस करना ही आपके लिए वैसे अनुभव आपकी तरफ लेकर आती है। डर और कमी की सोच समृद्धि को आपकी तरफ आने से रोकती है। और आप जब खुलकर देते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या सेवा हो, यूनिवर्स आपको कई गुना करके आपके पास लौटाता है। इसलिए हर दिन खुद से कहिए, मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। पैसा मुझे आसानी से मिलता है और सही माध्यम से मिलता है। मेरे पास मल्टीपल रिसोर्स से अनलिमिटेड पैसा आता है। मेरे पास अलग अलग जगहों से पैसा आता है। चैप्टर 3 बात करता है द पावर ऑफ वर्ड, यानी शब्दों की शक्ति। शब्द एक ऐसे बीज की तरह होते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं या वही उगता है। तो जो आप खुद से बार बार बोलते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है और आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आपके जीवन में घटित होता है। इसलिए हर दिन खुद से ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आप ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। मेरे शब्द मेरे जीवन को बहुत सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। मैं हमेशा शुभ, प्रेमपूर्ण और सच्चे शब्द का उपयोग करती हूँ। चैप्टर 4 बात करता है द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, यानी विरोध को ना करना। जिस चीज़ का आप विरोध करते हैं वो और ज़्यादा बढ़ता है। अगर कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको परेशान करता है, उसे रोकने या उससे लड़ने की बजाय प्रेम और आशीर्वाद से उसकी तरफ देखें। उस यूनिवर्स, उस सुप्रीम पावर की तरफ सरेंडर कर दें और खुद से बोलें कि मैं किसी बात का विरोध नहीं करती, मैं प्रेम से जवाब देती हूँ। जो मेरा है वो मुझे शांति और प्रेम से प्राप्त होता है। चैप्टर 5 बात करता है द लॉ ऑफ कर्मा एंड फॉरगिवनेस, यानी कि कर्म और क्षमा का नियम। तो जो हम बोते हैं वही काटते हैं, यही यूनिवर्स, यही ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन जो क्षमा होती है, फॉरगिवनेस होती है, वो एक ऐसी डिवाइन इरेजर है। जब सच्चे दिल से आप लोगों या परिस्थितियों को माफ़ करते हैं तो आपके कार्मिक पैटर्न टूटते हैं। माफ़ी से सिर्फ आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। तो यदि किसी के लिए आपको गुस्सा है, नफ़रत है, घृणा है, तो हमेशा बोलिए, मैं खुद को और सबको माफ़ करती हूँ। मैं कार्मिक चक्र से मुक्त हूँ और मैं अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती हूँ।
चैप्टर 6 बात करता है बोझ ईश्वर को सौंप देना, कास्टिंग द बर्डन। मतलब जब आप चिंता, डर या जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाते हैं और जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम यही बोझ उस ईश्वर को सौंप दें तो समाधान और अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक हमारे सामने आकर खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। तो सरेंडर इज़ अ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। किसी भी डर के समय खुद से कहे ये काम अब मैं ईश्वर को सौंपती हूँ, मैं चिंता नहीं करती, मैं भरोसा करती हूँ। हर समस्या का समाधान अब ईश्वर की शक्ति से ही हो रहा है। चैप्टर 7 बात करता है द लव, प्रेम। प्रेम सबसे बड़ी ऊर्जा है। ये नफरत, ईर्ष्या, डर को खत्म कर देती है। जब आप प्रेम के भाव में जीते हैं तो लोग, हालात, परिस्थितियाँ और पैसा सब आपकी तरफ आकर्षित होता है। इसीलिए हर दिन खुद से कहें मैं प्रेम से बनी हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ लोगों को प्रेम करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम चारों तरफ से घिरे हुए है, मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। चैप्टर 8 बात करता है अंतर्ज्ञान और मार्गदर्शन के बारे में, लेकिन हमें उसकी आवाज़ सुनने के लिए शांत और रिसेप्टिव रहना होता है। तर्क नहीं, आलोचना नहीं, हमेशा अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन के मार्ग पर चले। यही ईश्वर की, यही ब्रह्मांड की भाषा है। हर सुबह पूछे ईश्वर आज मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। खुद के लिए कहें मैं हमेशा सही दिशा में चलती हूँ, मुझे ईश्वर का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। चैप्टर 9 बात करता है आत्म अभिव्यक्ति और ईश्वर की योजना। हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने एक परफेक्ट रास्ता बनाया है जो उसकी प्रतिभा, खुशी और सेवा से जुड़ा है। जब आप डर और कंपैरिजन को छोड़ते हैं तो आप उस डिवाइन प्लान को जीने लगते हैं। इसीलिए हमेशा खुद से कहिए ईश्वर की योजना अब मेरे जीवन में प्रकट हो रही है। मैं अपने जीवन को पूरी तरह प्रेम पूर्वक व्यक्त करती हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुली फ्लोरेंस ने अपनी टीचिंग से हमें ज़िंदगी के गेम को किस तरह खेलना सिखाया है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को डिवाइन वे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो फ्लोरेंस कोवेशील्ड की ये बुक ज़रूर पढ़िए और शुरुआत कीजिए सिंपल अफर्मेशन से डेली सिर्फ 5 मिनट और देखिए कैसे आपकी लाइफ शिफ्ट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।